कुत्तों के जारहाना हमलों का सिलसिला जारी। हैदराबाद में आवारा कुत्तों ने 4 साल प्रदीप पर हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया और वो जख्मों से जाबर न हो सका और अब तक कोई महकमा जाती कार्रवाई या रद्द अमल नजर नहीं आया। एडिटर अवाम टीवी ने उसके अफराद खानदान को मुआवजा और मुलाजिमत की फराहमी का मुतालबा किया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बहुत ही अहम मसले पर आपसे गुफ्तगू के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि 2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ नशर की थी। हैदराबाद में एक 4 साल कमसी लड़के पर कुत्तों ने हमला किया और उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया और ये लड़का तड़पता भिड़कता रहा, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं था। फिर आखिर इसकी जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बहुत से लोगों ने इस खबर को सुना और आम खबरों की तरह इसको भी नज़रअंदाज कर दिया। सवाल ये है कि अगर कहीं ऐसा कोई हादसा होता है तो हमारे माथे पर बल क्यों नहीं पड़ते। अभी अभी इत्तलात मिली है कि रियासत की हुकूमत इस ताल्लुक से संजीदा हो रही है कि जो कुत्तों के हमलों में इजाफा होता जा रहा था कि इंसानी जिंदगियों का ज़ियान भी हो रहा है। ये खुशाइन बात है। हम हुकूमती नुमाइंदों को जो सो इस बात पर मुबारकबाद देते हैं कि आप खैर अब तो जागे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हम मीटिंगें करते रहेंगे, आर्डरों को पास करते रहेंगे या इसी तरह जो सो वक्त को गुजारते रहेंगे। मैं सीधे सीधे अल्फाज में ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। आप एक गौर कीजिए कि प्रदीप, एक 4 साल बच्चा प्रदीप, जो गंगाधर नामी शायद निज़ामाबाद ज़िले के इंदरपुर मंडल का रहने वाला गंगाधर है, जो हैदराबाद में जाके रोज़गार के लिए जो काम कर रहा था चौकीदार की हैसियत से। उसका ये छोटा बेटा था, 4 साल का मासूम बच्चा, बिल्कुल कमसिन बच्चा। बिल्कुल जो सो जब वो अकेला आ रहा था वर्षा के अंदर ही चारों तरफ से कुत्तों के खुल ने उसको लपेट में ले लिया और बुरी तरह उसको भिगोड़ डाला और उसको नोचा खसोटा, दूर तक घसीट कर लेकर गए। विमान दरमियान जो बच्चा बुरी तरह चीखो पुकार कर रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं था। ये सूरत हाल ये हैदराबाद के तक मौजूद नहीं है। ऐसे कई वाक़त हमको जो सो ज़िले निज़ामाबाद ही नहीं बल्कि रियासती नहीं बल्कि मैं कहूँगा मुल्क के गोशे गोशे में सुनने में मिलती है। ये हमले होते रहते हैं और हमारे पास जो कानून बनाया गया कि जानवरों पर हमला नहीं किया जा सकता, नहीं मारा सकता। ठीक है, मुनासिब बात है, हम उसको तस्लीम भी करते हैं कि ठीक है, नहीं मारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन जानवरों से इंसानों को नुकसान पहुंचाया जाए, इंसानों की जान ली जाए। अगर तुम जानवरों को मारना नहीं चाहते हैं तो ठीक है, मत मारिए। हम इतराज़ी में हम ये नहीं कहेंगे कि आप इन जानवरों को मारो, इन कुत्तों को मारो, बल्कि हम कहेंगे इनको आवाम को इंसान आज़ादी दिलाओ। अब उसके बाद इस सिलसिले में आप लोग क्या करते हैं वो आपकी स्वागतता है। आप उस पर मनसूबा बनाइए, गौर कीजिए कि इन कुत्तों का क्या किया जा सकता है। मेरा मशवरा तो ये है कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाके, जो जंगलात इलाके, वहाँ बड़े बड़े जो सेंटर बनाइए, बड़े जो बाउंड्रीज बनाइए, एकड़ों में लैंड लीजिए, वहाँ ले आइए, वहाँ रखिए, पालिए इन कुत्तों को। अगर आपको इतनी मोहब्बत है कुत्तों से, इंसानों से ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि कुत्ते अहमियत दे रहे हैं। अगर इंसानी ज़िंदगी को खतरा है तो इंसानों को इन कुत्तों से निजात दिलाना, इनसे छुटकारा दिलाना हुकूमती अहवालों की जिम्मेदारी है। मैं सवाल करूँगा, मेरा सवाल हो सकता है बहुत चुभने वाला होगा। मैं हमारे रियासत के हरकती नौजवान वज़ीर KTR का जो सो यहाँ पर ज़्यादा तशक्कुर करता हूँ, उनसे उनका तशक्कुर करते हुए जो सो उनकी सताइश भी करता हूँ कि उन्होंने तेज़ रफ्तार जो हरकत की इस सिलसिले को संजीदगी से लिया और इक़दाम के ताल्लुक से गौर व फिक्र कर रहे हैं और महकमा जाती वज़ीरानों के साथ भी उनकी मशावरत जारी है। इस सिलसिले में क्या इक़दाम होंगे ये तभी हमको हो सकता है 1-2 दिन में मालूम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अब इस वक्त बातों का वक्त नहीं है, इजलासों का मीटिंगों का वक्त नहीं है, हंगामी एक्शन की ज़रूरत है। आप सोचिए कि कुत्तों का तेज़ रफ्तार हल क्या ढूंढा जा सकता है। ये कुत्ते इस वक्त हमारे लिए बहुत ही खतरा बन चुके हैं। मैं ये कहूँगा कि प्रदीप नहीं मार बल्कि रियासत के मुल्क के हर घर का बच्चा और जो वहाँ पर जो कुत्तों का जो शिकार करना, प्रदीप गंगाधर का नहीं बल्कि हर उस शख्स का जो सो बेटा है जिसके दिल में इंसानियत का थोड़ा सा भी दर्द मौजूद हो। इस दर्द को समझ लीजिए, गौर कीजिए। एक बात की तरफ मैं मुतवज्जा करना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत गौर कीजिए
कि जो सो एक बाप अपने जख्मी बेटे को जो कुत्तों का शिकार पड़ के बुरी तरह जख्मी हो गया लेके दवाखाने की सीन भाग रहा है और वो बच्चा रास्ते में बाप के हाथ में दम तोड़ देता है, तो सोचिए कितना दर्द भरा मंजर होगा, कितनी बाप के दिल पे जो तकलीफों का जो मामला हुआ होगा, कितना जो तड़पा होगा वो बाप, उस बाप के दिलों की तड़प को समझने की जरूरत है यहाँ पर हमें। आज चलो कुछ हुआ हमारे पास, हमारे रियासती अहवाल में कुछ हलचल नजर आई, लेकिन मुल्क के गोशे गोशे में इस तरह के वाक़यात होते हैं। मैं सवाल करता हूँ कि उसके बावजूद भी कुत्तों को अवामी आबादी से दूर अब तक क्यों नहीं किया गया? जब हादसा होते हैं तो हम जो उसके सदेबाब ढूंढने लग जाते हैं, हादसा से पहले हम एहतियात क्यों नहीं करते? हम आपको तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम नहीं करते? जबकि ये जिम्मेदारी है, हुकूमती ऐवानों की जिम्मेदारी है कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अभी भी कुछ वक्त नहीं गुजरा, मैं समझता हूँ मुल्की सतह पर हमारी मरकजी हुकूमत से भी और रियासती हुकूमत से भी मैं फिल फॉर एक्शन का मुतालबा करता हूँ। आज गंगाधर का बेटा मरा, कल किसी और का बेटा मर सकता है, फिर परसों किसी और का। अरे रास्ता चलना मुश्किल हो चुका है। 12 शिकायतें आ गई, 12 जैसो न्यूज चैनल्स में, अखबारों में इस ताल्लुक से न्यूज़ें शाया होती है कि कुत्तों ने फला जगह झुंड की शक्ल में फला पर हमला कर दिया, फला पे हमला कर दिया, औरतों पे हमला कर दिया, बच्चों पे हमला कर दिया, ज़ईफ़ों पे हमला कर दिया, बुरी तरह से उनको जख्मी कर दिया, टिक्के निकाल दी। एक लड़की का वाक़या पर मैं मेरे रूम में खड़े हुए थे यहाँ पर, एक चंद माह पहले की बात है कि यहाँ कुत्ता पकड़ा कले का, ये जो गाल होती है, गाल का जो पूरा टिक्का निकाल दिया। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं, कोई नया वाक़या नहीं है। लेकिन आज एक मासूम बच्चा, बहुत ही कमसिन बच्चा, 4 साल का प्रदीप, तड़पता हुआ चीखो पुकार, मैं वो वीडियो देखा हूं और 4था दिन है, 4थे दिन वो जब से मैंने ये वीडियो देखा मुझ पर जो एक अजीब सी जो बेचैनी तारी है। मैं 3 रातों से मुझसे सही सो नहीं पाया, मुझे ऐसा महसूस होता है कि चीखें मेरे कानों में अभी भी गूंज रही। मैं ये समझता हूं कि वो प्रदीप जो था गंगाधर का बेटा नहीं, मेरा अपना बेटा था। मुझे वो तकलीफ महसूस हो रही है। इस तकलीफ को हर इंसान को महसूस करना है। अगर वाकई इंसानियत का जज्बा हमें मौजूद है तो इस दर्द को महसूस करने की जरूरत है। मैं केटीआर साहब से और केसीआर साहब से और तमाम ही हमारे जो सो हुकूमत के जितने भी जो सो विज़रा हैं, MLAs हैं, उन तमाम से जो सो मैं दरख्वास्त करूँगा, मुतालबा करूँगा कि कुत्तों के खिलाफ फिल फॉर एक्शन है। कुत्ते ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने मौजी जानवर होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है। आवाम को इनसे निजात दिलाने की जरूरत है। मैंने इससे पहले और भी बात कही थी, सड़कों पे जो सरेराम जो सो जानवर बढ़ जाते हैं, बैल रास्तों में बड़ी बड़ी जो सो तेज रफ्तार ट्रैफिक वाली सड़कें हैं, जैसा कि हमारी निज़ामाबाद में बोतल रोड है। ऐसे बहुत से जो सो मुकामात पर जो सो जाता रहता हूँ तो देखता हूँ कि सड़कों पर जो सो बीच सड़क पे बैल बैठा हुआ होगा, गायें बैठी हुई है। तो ये तो उनकी जानों को भी खतरा है और इंसानी जानों को खतरा है। कोई गाड़ी अगर उसको मार दी तो जानवर मरेगा। हर किसी बाइक वाले ने मार दिया या ऑटो वाले ने मार दिया, उलट गए, ये गाड़ी वाले जख्मी। इन जानवरों को टक्कर देकर कई लोग हलाक हो चुके हैं, ऐसे भी वाक़यात हमारे सामने आए। तो फिर इसके बावजूद भी यहाँ पर एहतियाती इक़दाम क्यों नहीं किए जाते, ये बहुत बड़ा सवाल है हुकूमती नुमाइंदों से। मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे हुकूमती नुमाइंदे जो MLAs है, मिनिस्टर्स है या जो बड़े हाकिम हैं, उनको होश कब आता है कि किसी मिनिस्टर का बेटा किसी हादसे का शिकार हो जाता है या किसी सरमाएदार का, किसी कॉर्पोरेट फैमिली का कोई शख्स अगर मुतासिर होता है, परेशान होता है, जैसे का शिकार होता है, तो बड़े बड़े TV चैनलों पे डिबेट शुरू होते हैं, बड़े बड़े मसाइल पर बात होती है, बड़े बड़े जो मुतालबात किए जाते हैं, डिमांड किए जाते हैं, धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई। अरे पूछा जाता है कि भाई क्या क्या जा रहा है। तो फिर जब प्रदीप का मामला हुआ तो ये सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्यों प्रदीप इंसान नहीं था? 4 साल का कम से कम बच्चा, क्या हम उसका दर्द महसूस नहीं होता? क्या हम उसके दर्द को अपना दर्द नहीं समझते? क्या प्रदीप का बाप गरीब होने की वजह से कोई इंसान नहीं रहा? बहुत बड़ा सवाल है, इस पर गौर करने की जरूरत। मैं समझता हूँ अगर किसी सरमाएदार का बेटा मरता है तो उसके बाप कोई दर्द महसूस करता है, जो गरीब का बेटा मरता है तो गरीब का बाप जो दर्द महसूस करता है, दोनों का दर्द मसावी होता है। तो फिर यहाँ पर
दोनों के मामला में मसावत क्यों नहीं की जाती? दोनों में इंसाफ का जो मामला जमीन और आसमान का क्यों रखा जाता? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। अगर आप कोई मनसूबा बनाए हैं और कोई एक्शन प्लान आपने अपने महकमा जात को दिया है, तो मेरा डिमांड है कि उस पर तेज रफ्तार अमल आवाज़ी की जाए। अक्सर देखा जा रहा है कि कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन दूर दराज मकामात पर छोड़ा जा रहा है। बड़ी हैरत की बात है। और सबको मालूम है कि कुत्तों में सूंघने की सलाहियत बहुत तेज होती है। वो खाली चीज़ों वो सुन के जो सो कातिल का पता लगा लेते हैं, चोरों का पता लगा लेते हैं, तो अपने घर का पता नहीं लगा सकते। क्या बेवकूफ़ी है। बाउंड्री बनाइए, बड़े बड़े बाउंड्रियां बनाइए, वहां उनको माइनस कर दीजिए। जब भी के मुताबिक कोई दूसरा अगर मौजूद है हल, तो हल ढूंढिए, लेकिन आवाम को इससे नाजात दिलाइए, ये बहुत जरूरी है। अब इंसानी जिंदगी को खतरात लाभ हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको बात करना मैं चाहता हूँ कि हमारे रियासती वजीर जो बल्दी नज़्म उसका भी जो खलमदान अपने पास रखते हैं, KTR साहब, मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि आपने पेशरफ्त कर दिए, हम उसका खैर मकदम करते हैं, आपकी सताइश करते हैं। मैं चाहता हूँ तेज रफ्तार एक्शन भी शुरू करवाइए आप। मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जाए और कुत्तों को किसी दूर दराज मकाम पर महरूज कर दिया जाए, छोड़ा ना जाए, बल्कि कहीं महरूज कर दिया जाए। मैं नहीं कहूँगा कि कुत्तों को मार, मर्जी, अगर कानून उसकी इजाज़त देता है तो करिए, लेकिन अगर नहीं देता है तो कहीं जैसे मुखी कर दीजिए, उनको कैद कर दीजिए उनको, लेकिन आवाम को इससे नाजात दिलाइए। और एक दूसरी चीज़ ये है, कुत्ते अगर आज़ाद झुंड की शक्ल में घूम रहे हैं, आवाम पे हमला कर रहे हैं, तो यहाँ पर हुकूमत को और जिम्मेदार महकमा जात जो महकमा बंदा भी है, उन लोगों को इस जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए कि इनकी गलती की तरफ से आवाम खतरात का शिकार हो रही है, आवाम को खतरात का सामना है। बंदिया की जिम्मेदारी है कि कुत्तों से आवाम को नाजात दिलाए, लेकिन इस मामले में खामोशी है, हमारी कोई इजाज़त नहीं है। तो क्या इजाज़त है? इंसान मरते रहे देखते रहने की इजाज़त है आपको? ऐसा नहीं है। जहाँ आवाम को खतरा है वहाँ आपको एहतियाती इक़दाम करने ही हैं। अब तो जो रियासती वज़ीर भी मैदान में आ गए हैं, इतलात मिल रही है कि वो इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम की बात कर रहे हैं, तो संजीदा इक़दाम पर फौरी अमल आवाज़ी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही मैं रियासती वज़ीर आला से और जैसे हमारे रियासती वज़ीर KTR साहब से भी ये मुतालबा करता हूँ कि गंगाधर, जिसका 4 साल कमसिन बच्चा तड़प तड़प कर मरा है महकमा जात की गलती की वजह से, इसको तस्लीम किया जाए, मांगा जाए और उसको भारी मुआवजा अदा किया जाए। और गंगाधर के जिसको किसी फर्द खानदान को, बल्कि खुद गंगाधर को सरकारी मुलाजमत फराहम की जाए। उसकी बेटे की मौत का इजाला नहीं है ये मामूली सी रकम, एक मामूली सी मुलाजमत, उसका बेटा उसको वापस दे सकती है, लेकिन उसके दर्द को कुछ कम कर सकती है। ये मेरी मेरी बात है, मेरा मानना ये है। मैं मुतालबा करता हूँ आपसे कि इस तालों से गौर कीजिए, इस पर एक्शन लीजिए, कुत्तों से भी नजात दिलाइए, गंगाधर से भी इंसाफ कीजिए। ये मेरा मुतालबा है मेरी जानिब से। मैं बाइसत जर्नलिस्ट, ये बात तो करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बाइसत इंसान मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। ये मेरा दर्द, इंसानियत के दर्द कैसे से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बात मेरी जो है रियासती ऐवानों तक नहीं बल्कि मरकज़ी ऐवानों तक पहुँचे। लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाने की कोशिश कीजिए। आपसे दरख्वास्त करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।